Good morning student, I am Garima Sharma. I welcome you in Physics BSc 6 semester class न्यूक्लियर फिजिक्स। आज हम इसके कुछ क्वेश्चंस करेंगे। पहले समझ लीजिए ये जो क्वेश्चंस है किस टॉपिक पर रिलेटेड। देखिए दो ही कंसेप्ट्स हैं मेन इसमें, क्या है, फ्यूज़न एंड फिजन, फ्यूज़न एंड फिजन, ठीक है, फ्यूज़न एंड फिजन। अब क्या इन्हीं दो टॉपिक पर ये सारे जितने भी क्वेश्चंस हैं ये बेस्ड हैं, ठीक है ना। घूम फिर के इन्हीं दो टॉपिक के बारे में पूछा जाएगा इसमें। तो फ्यूज़न क्या होता है, किन्हीं दो सब्सटेंसेस का, दो से सब्सटेंसेस का मिलकर, दो से ज़्यादा सब्सटेंसेस से मिलकर एक बड़ा सा सब्सटेंस बनना, ठीक है। किन्हीं दो से ज़्यादा सब्सटेंस का मिलकर एक बड़ा सब्सटेंस बनना, फ्यूज़ हो जाना, जुड़ जाना। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, संलयन। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, संलयन, ठीक है। और ये जो रिएक्शन होती कहाँ होती है, सन में होती है। कहाँ होती है ये वाली रिएक्शन फ्यूज़न की, सन में होती है, ठीक है। और नेक्स्ट है आपका फिजन। तो फिजन का मतलब क्या होता है, विखंडन, टूटना। फिजन का मतलब क्या होता है, विखंडन, टूटना। कोई बड़ा सा सब्सटेंस है वो क्या करेगा, छोटे छोटे सब्सटेंसों में टूट जाएगा और हीट जनरेट करेगा। और क्या करेगा, हीट जनरेट करेगा, ठीक है। तो दोनों समझ में आ गए टॉपिक, फ्यूज़न और फिजन। फ्यूज़न क्या होता है, किन्हीं दो से ज़्यादा सब्सटेंसेस का मिल जाना, संलयन हो जाना, जुड़ जाना और उससे एक बड़ा सब्सटेंस मिलना, वो तो क्या होता है, फ्यूज़न होता है। एक किस में होती है रिएक्शन, सन में होती है। दूसरा है फिजन, उसमें क्या होता है, कोई बड़ा सब्सटेंस है छोटे छोटे सब्सटेंसेस में टूट रहा है और हीट जनरेट कर रहा है। तो ये क्या, इसमें क्या होता है, फिजन, ठीक है। अब आ जाइए अपने क्वेश्चन पर। क्वेश्चन पर आ जाइए आप अपनी। पहला क्वेश्चन क्या है, द फिनोमिना ऑफ फ्यूज़न इज़ यूज्ड इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ। तो कि फ्यूज़न किसके कंस्ट्रक्शन में यूज़ होता है, ये फ्यूज़न का अगर हम फिनोमिना करते हैं तो उससे क्या बनता है, तो क्या बनता है उससे, हाइड्रोजन बम। क्या बनता है उससे, हाइड्रोजन बम। और ये क्या होता है, वैन होता है। हाइड्रोजन बम क्या होता है, वैन होता है। इसको क्या करते हैं, इस पर हम कोई भी अपना एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते। अगर हाइड्रोजन बम पे अगर हम अपना एक्सपेरिमेंट करेंगे तो इसका मतलब क्या है कि पूरी दुनिया एक तरीके से खतरे में आ जाएगी, ठीक है ना। हाइड्रोजन बम का मतलब समझ रहे हैं, कि जैसे सन में जितनी पावर होती है, जितनी एनर्जी होती है, उन चीज़ों का यूज़ करना, जैसे क्या होती है पूरी ही दुनिया क्या हो जाएगी, खतरे में आ जाएगी। तो अब समझ में आ गया ना कि फ्यूज़न का जो फिनोमिना होता है वो कहाँ यूज़ होता है, हाइड्रोजन बम बनाने में, ठीक है। और मैं अभी आपको बता ही चुकी हूँ कि फ्यूज़न क्या होता है, किन्हीं दो सब्सटेंसों का मिलकर बड़ा सब्सटेंस बनाना, ठीक है ना, इकट्ठा होता चला जाना, जुड़ता चले जाना। तो इससे फ्यूज़न में क्या होती है, एक चैन बन जाती है, ये प्लस हो गया, ये बन गया कोई सब्सटेंस, फिर उसमें प्लस होकर फिर नेक्स्ट सब्सटेंस बन गया। तो इसमें क्या होती है, चैन जुड़ती चली जाती है, एक बड़ी सी चैन बन जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कंट्रोल रोड्स आर यूज टू एब्जॉर्ब एक्सिस न्यूट्रॉन एंड देयर बाय प्रिवेंट द रिएक्शन फ्रॉम गोइंग टू फास्ट। द कंट्रोल रोड्स कंसिस्ट ऑफ। तो इसमें बता रहे हैं कि जो न्यूक्लियर रिएक्टर होता है, जब उसमें रिएक्शंस होती हैं तो उस टाइम क्या होते हैं, कभी कभी रिएक्शन क्या बहुत तेज़ी से होने लगती है, उसमें क्या होती है, बहुत सारी हीट जनरेट होने लगती है। तो उस टाइम हम उसको कंट्रोल करने के लिए कौन सी रोड का यूज़ करते हैं, बोरोन का। उसको कंट्रोल करने के लिए कौन सी रोड का यूज़ करते हैं हम, बोरोन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, न्यूक्लियर फिजन वाज डिस्कवर्ड बाय। कि न्यूक्लियर फिजन किसने डिस्कवर्ड करा है। तो न्यूक्लियर फिजन किसने, ये तो आपको बिल्कुल लर्न होना चाहिए कि न्यूक्लियर फिजन किसने डिस्कवर्ड करा, हान स्ट्रासमैन ने, हान स्ट्रासमैन ने, ठीक। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रक्शन इज ऑफ लीस्ट सिग्निफिकेंस इन न्यूक्लियर फिजिक्स। तो देखिए मैंने अभी आपको पिछली जो क्लासें हुई है उसमें भी बताया है कि सबसे ज़्यादा वीक जो फोर्स होता है, जो इंस्ट्रक्शन होती है, वो कौन सी होती है, इंस्ट्रक्शन ग्रेविटेशनल। सबसे वीक ग्रेविटेशनल, सबसे वीक इंस्ट्रक्शन बोल दो, चाहे सबसे वीक फोर्स बोल दो, वो क्या होता है, ग्रेविटेशनल होता है। सबसे स्ट्रॉन्ग कौन सा होता है, न्यूक्लियर होता है। तो ये जो कंसेप्ट है दोनों सभी को क्लियर होने चाहिए कि सबसे वीक कौन सा है, ग्रेविटेशनल है, और सबसे स्ट्रॉन्ग कौन सा है, न्यूक्लियर है। नेक्स्ट देखिए,
नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस इज यूज्ड एज ए मॉडरेटर। मॉडरेटर का वही है, मॉडरेटर का मतलब होता है नियंत्रण करना, किसी चीज़ को कंट्रोल करना, किसी चीज़ को मंद करना, धीमा कर देना। तो उसके लिए अगर हम न्यूक्लियर रिएक्टर में किसका यूज़ करते हैं मॉडरेटर के रूप में? हैवी वाटर का। किसका यूज़ करते हैं? हैवी वाटर का। हैवी वाटर का मतलब D2O। हैवी वाटर का मतलब क्या है? D2O। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। In a nuclear reactor, the fast-moving neutrons are slowed down by passing them through। अब वही बात है कि जैसे ऊपर यूज़ पूछा ना मॉडरेटर का क्या यूज़, मॉडरेटर के एज ए मॉडरेटर किसको यूज़ करते हैं? हैवी वाटर को। तो इसमें वही पूछा है कि अगर बहुत ज़्यादा तेज़ी से मूव कर रहे हैं न्यूट्रॉन तो उसको किससे स्लो डाउन करेंगे, किससे ठंडा करेंगे उनको? हैवी वाटर से। किससे ठंडा करेंगे? हैवी वाटर से। नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन ए न्यूक्लियर रिएक्टर। न्यूक्लियर रिएक्टर में क्या होता है? अभी बताया है, जो अभी पीछे जो दो क्वेश्चन चल रहे हैं वही है इसमें। तो न्यूक्लियर रिएक्टर में क्या होता है? मॉडरेटर यूज़ होता है। किस लिए यूज़ होता है? न्यूट्रॉन को स्लो डाउन करने के लिए। न्यूट्रॉन को किस स्लो डाउन करने के लिए क्या यूज़ होता है? मॉडरेटर। और कौन सा मॉडरेटर यूज़ होता है? H2O। क्या यूज़ होता है? D2O। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ड्यूरिंग ए न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन, तो जब न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन होती तब क्या होता है? हैवी न्यूक्लियस ब्रेक इनटू 2 फ्रैगमेंट ऑफ इटसेल्फ। वही जो मैंने बताया है कि इसमें क्या होता है, एक बड़ा सा न्यूक्लियस होता है, वो क्या करता है अपने ही छोटे छोटे 2 पार्ट्स में टूट जाता है, 2 फ्रैगमेंट। ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है, बड़ा सब्सटेंस छोटे छोटे 2 पार्ट्स में टूट जाता है फ्यूजन में, जो अभी स्टार्टिंग में आपको बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। थर्मल न्यूट्रॉन कैन कॉज फ्यूजन इन। तो देखिए थर्मल फ्यूजन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। थर्मल न्यूट्रॉन कैन कॉज फ्यूजन इन। थर्मल न्यूट्रॉन, जब थर्मल न्यूट्रॉन में फ्यूजन किस में होता है? यूरेनियम 235 में। फ्यूजन में क्या यूज होता है? यूरेनियम 235। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट है आपका, in atomic reactors cadmium rods are used to control chain reaction। this is because कैडमियम रोड का यूज़ करते हैं हम न्यूट्रॉन्स को एब्जॉर्ब करने के लिए। क्यों करते हैं? क्योंकि एब्जॉर्प्शन न्यूट्रॉन्स को एब्जॉर्ब करने के लिए। मैंने आपको बताया था कि फ्यूज़न और फ्यूज़न दोनों से रिलेटेड ही क्वेश्चंस को, वही क्वेश्चन बार बार रिपीट होते रहे, थोड़ा सा बस उसको क्या कर देते, चेंज कर देते, इसमें टर्न ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट देखिए। If m is atomic mass, a is mass number, then m minus a upon a is called, कि m minus a upon a को क्या कहेंगे? पैकिंग फ्रैक्शन। पिछली वाली क्लास में मैंने आपको बताया था पैकिंग फ्रैक्शन का मतलब क्या है कि एटम्स में कितना पार्ट घिरा हुआ है, एटम का कितना पार्ट घिरा हुआ है। नेक्स्ट देखिए। इन द कार्बन साइकिल द C612 आइसोटॉप्स। उसमें क्या होता है, जब कार्बन की साइकिल होती है ना, तो जब साइकिल चलती रहती तो एंड में क्या मिलता है हमें? कार्बन ही मिल जाता है। इज जनरेटेड एट द एंड ऑफ साइकिल। तो कार्बन क्या होता है साइकिल में लास्ट में कार्बन ही हमें क्या मिल जाता है? कार्बन ही क्या हो जाता है? जनरेट हो जाता है। अब नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूक्लियर फ्यूजन इज पॉसिबल। न्यूक्लियर फ्यूजन कब होता है? जब केवल लाइट न्यूक्लाई हो। मतलब क्या? हीलियम के न्यूक्लाई है, हाइड्रोजन के न्यूक्लाई है, लाइट न्यूक्लाई, जो कम एटॉमिक नंबर वाले न्यूक्लाई होते हैं उसी में क्या होता है? फ्यूजन पॉसिबल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। न्यूक्लियर फ्यूजन कैन बी एक्सप्लेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ। अब जो अगर हमें फ्यूजन एक्सप्लेन करना है, न्यूक्लियर फ्यूजन एक्सप्लेन करना है, तो हम कौन से मॉडल से करेंगे? लिक्विड ड्रॉप मॉडल। कौन से मॉडल से करेंगे? लिक्विड ड्रॉप मॉडल से करेंगे। नेक्स्ट देखिए। लेप्टन्स आर। तो लेप्टन क्या होते हैं? ये पार्टिकल्स हैं, बेसिक पार्टिकल्स हैं। अब कैसे करते हैं? वीकली इंट्रैक्शन होती है इनके अंदर। कैसी इंट्रैक्शन होती है? बहुत वीकली इंट्रैक्शन होती है। ठीक है। नेक्स्ट देखिए। लेप्टन्स आर। लेप्टन कैसे? ट्रूली एलिमेंट्री पार्टिकल, मतलब बिल्कुल ही बेसिक पार्टिकल है, इनमें इंट्रैक्शन भी वीक होती है। नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट क्या है? GM। HM नहीं है, GM। क्या? GM काउंटर इज़ यूज टू डिटेक्ट। जो GM काउंटर होता है वो किस लिए यूज़ होता है? नहीं,
न्यूक्लियर रेडिएशंस में हर तरीके की न्यूक्लियर रेडिएशंस को डिटेक्ट करता है। जो जीएम काउंटर होता है वो क्या करता है, ऑल टाइप्स ऑफ न्यूक्लियर रेडिएशंस को क्या करता है, डिटेक्ट कर लेता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन। A stable nucleus has in general even number of proton and even number of neutron। जो स्टेबल न्यूक्लियस होता है उसमें जो प्रोटॉन होते हैं वो उनका भी इवन नंबर होता है 2, 4, 6, 8 और न्यूट्रॉन का भी क्या होता है, इवन नंबर ही होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द इजेक्शन ऑफ बीटा पार्टिकल फ्रॉम है न्यूक्लियस। देखिए कोई भी न्यूक्लियस है, अगर उसमें से हम बीटा पार्टिकल को इजेक्ट करेंगे, 1 बीटा पार्टिकल को इजेक्ट करेंगे तो क्या होता है, जो प्रोटॉन है उसमें 1 प्लस हो जाता है। प्रोटॉन क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है, उसमें 1 प्लस